इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राहुल गांधी पर हमला किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोकसभा चुनाव 2014 में राहुल गांधी का रोल साफ नहीं था और कांग्रेस ने विपक्ष का जवाब नहीं दिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कांग्रेस पर हमला। एनसीपी के नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधिक सक्रिय रहने में नाकामी और सेंट्रल कैबिनेट और यूपीए के जो अलायंस पार्टनर्स हैं इन सभी के बीच कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा अभाव था और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। ये कहना प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि प्रचार भी सही तरीके से नहीं किया गया। प्रचार में विपक्षियों को जवाब नहीं दे सकी कांग्रेस पार्टी और न ही घटक दल। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मेरे साथ में मौजूद है फोन लाइन पर। मनीष, प्रफुल्ल पटेल ने कहा क्या है और क्या कुछ? देखिए राशिद, जहां तक प्रफुल्ल पटेल की बात है तो वो चुनाव के पहले से ही उनके जो राग और सुर थे वो साफ दिखाई दे रहे थे कि वो कांग्रेस से नाखुश हैं। उन्होंने कई बार इस तरह की अपनी नाखुशी जाहिर की थी चुनाव के पहले, लेकिन अब जब चूंकि आत्मचिंतन का दौर चल रहा है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर चिंता शरद पवार से लेकर एनसीपी के हर नेता में समाई हुई है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा। इसके तहत जहां तक चुनाव प्रचार को लेकर राहुल पर निशाना, यही बात कमलनाथ ने भी, जब मैं चुनाव दौरान मध्य प्रदेश के दौरे पे था, कमलनाथ ने भी यही कहा था कि हाँ, चुनाव प्रचार में हम पिछड़ चुके हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये साफ दिखाई देता है कि प्रफुल्ल पटेल का झुकाव, उनका रुझान बीजेपी की तरफ चुनाव के पहले से था, अब और ज्यादा प्रबल और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने यह कह दिया था कि बीजेपी में प्रफुल्ल पटेल की कोई जगह नहीं है। एक बात ये बताइएगा, जब इस तरीके की बात की प्रफुल्ल पटेल ने, क्या आप लोगों ने उनसे ये पूछा कि पार्टी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कभी अधिक सक्रिय न रहने को लेकर के पीएम से संपर्क नहीं किया, उनसे बात नहीं की? देखिए, पवार की जहां तक बात है राशिद, शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक मराठा क्षत्रप हैं जो अपने पवार जाने जाते हैं अपने बदलते बोल के लिए। पवार अभी कुछ कह देंगे, पल में तोला पल में मासा। उनकी एक मुट्ठी ये नहीं जानती कि दूसरी मुट्ठी में क्या है। तो पवार के राजनीतिक बयानों को लेकर हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि पवार दिल में क्या सोचते हैं, जुबान से क्या कहते हैं और दिमाग में क्या रखते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पवार और नितिन गडकरी की नजदीकियां, प्रफुल्ल पटेल और गडकरी की नजदीकियां ये साफ दिखाती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि सबसे ज्यादा जिस पे सबकी नजर होगी, और 15 साल के इनके कार्यकाल का लेखा जोखा जो कि कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र को शासित रही है, उसको लेकर जो लोगों में रोष है, इन सारी बातों के मद्देनजर जो लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दिया कि कांग्रेस और एनसीपी का खराब प्रदर्शन, ये साफ दिखाता है कि एनसीपी विचलित हो चुकी है। क्या ये हार के बाद का पॉलिटिकल चेन रिएक्शन कहा जाए? क्योंकि मिलिंद देवड़ा ने खुला हमला किया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी खुला हमला किया है, सिंधिया ने सवाल खड़े किए हैं, असम में गोगोई की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, प्रफुल्ल पटेल का हमला होता है। क्या ये पॉलिटिकल चेन रिएक्शन है? ये चेन रिएक्शन कह लें या खींच कह लें, जितनी करारी और बुरी हार हुई है राशिद, ये उसके बाद की खींच कहा जा सकता है कि एक एक नेता जिस तरीके से उनकी हार हुई है, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम जिस तरह से परास्त हुए हैं, धाराशायी हुए हैं, उसको लेकर अब ये खींच सामने आ रही है कि जो एक एक कर बयान लगातार चेन के रूप में, चाहे वो घटक दल हो, चाहे वो व्यक्ति नेता विशेष हो, इन सारे बयानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व को लेकर अब राग जोर पकड़ने लगे हैं। लेकिन जो भी रार ठनी हुई है अंदर ही, चाहे अलायंस पार्टनर्स में या कांग्रेस में ही, हमने ये देखा कि मिलिंद देवड़ा ने खुला हमला किया, हमने ये देखा कि प्रफुल्ल पटेल इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद ये भूलना तो नहीं चाहिए ना मनीष की इसी साल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में भी चुनाव है और इस तरीके की जो बातें होंगी या इस तरह की जो विरोध होगा, इसका और भी ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो कि एनसीपी है राशिद, ये दो बातों पर सोच रही है। एक तो ये कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव में साथ जाया जाए, या एनसीपी अपने अकेले के बूते इन चुनावों में आए और बाद में बेहतर प्रदर्शन अगर कर पाती है एनसीपी, तो जो भी सत्ता में लौटेगा उसके साथ गठबंधन कर सरकार बनाई जाए। तो ये दोनों बातों को लेकर चिंतन मंथन लगातार 2 दिनों से चल रहा है और आज प्रफुल्ल पटेल का ये बयान, ये साफ सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने विपक्ष का जवाब नहीं दिया, कांग्रेस में राहुल गांधी का रोल साफ नहीं था, ये कहना है एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल का। आगे बढ़े।